हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अमित गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर। जब आप बायोलॉजी में मार्क्स स्कोर करना शुरू करते हैं, पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं 360 में से 300 के आसपास आपका हर बार रिजल्ट रुक जाता है। तो कैसे हम लोग 300 से 350 प्लस तक पहुंचे, क्योंकि आउट ऑफ 360 350 प्लस स्कोर करना पॉसिबल है बायोलॉजी में। ये हमेशा 10 क्वेश्चंस की बात होती है। हमेशा वो जो 10 क्वेश्चन हमारे नेगेटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम +4 - 1 है, तो हम जो है 350 पहुंचने चाहिए थे या उसके आगे पहुंचने चाहिए थे, हम पहुंच जाते 300 पे। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों वो 8-10 क्वेश्चन हमेशा हमारे गलत हो जाते हैं, जो कि बाद में हमें लगता है कि सही होने ही चाहिए थे। ठीक है, तो व्हाट एक्चुअली नीड्स टू चेंज, आखिर हमें क्या बदलना है कि हम 300 से 350 तक पहुंच पाए। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम जो है वो ये नहीं है कि आपके नॉलेज कम है। अगर आपके 300 मार्क्स आए तो पक्की बात है कि आपको नॉलेज पूरी है, आपने पूरा पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, ठीक से पढ़ा है। प्रिसीजन इज द प्रॉब्लम। प्रिसीजन मतलब आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आप मिस्टेक कर रहे हो, या तो उसे पढ़ने में, या उसे इंटरप्रेट करने में, या उसका आंसर चूज करने में। लेट्स सी क्या होता है इसमें। नाउ 300 मार्क्स आपके आ रहे हैं, दैट मींस यू नो द सिलेबस। दूसरी बात, दैट मींस यू हैव क्लियर्ड योर बेसिक्स। एंड तीसरा, यू हैव रिकॉग्नाइज द राइट आंसर्स आल्सो। कौन कौन से हो सकते हैं। बट 350 प्लस कब पहुंचोगे आप? 350 प्लस अब तब पहुंचोगे जब आप एग्जैक्ट एनसीईआरटी लाइंस को रिकॉग्नाइज कर पाओ कि वो लाइन में क्या लिखा था। दूसरा, आप जो ट्रिकी नेगेटिव क्वेश्चन है जिसमें एक वर्ड इधर से उधर होता है, उसको आप जो है कहीं ना कहीं समझ पाओ कि ट्रिक क्या थी। और तीसरा, आप अप्लाई कर रहे हो एनसीईआरटी की नॉलेज को, सिर्फ उसके वर्ड्स को नहीं रट रहे हो, उसके सेंटेंसेस को नहीं रट रहे हो। तो इस पे हम बात करेंगे। दिस इज द रियल प्रॉब्लम। बट बिफोर वी स्टार्ट विद दिस रियल प्रॉब्लम, देयर आर 4 थिंग्स जिस पे हमें डिस्कस करना है। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस डिस्कशन, मैं आपको एक बात यहां पे बताना चाहूंगा जो कि सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, जिन लोगों ने अभी तक अनअकैडमी प्लस नहीं ज्वाइन किया है। देखो, इंडिपेंडेंस डे का ग्रेट इंडियन फ्रीडम सेल ये आ चुका है, और 80th इंडिपेंडेंस डे पे नीट यूजी 2027 की प्रिपरेशन सिर्फ 3999 में अवेलेबल है। दिस इज द लोएस्ट प्राइस एवर जो हो सकता है, और इस प्राइस पे आपको और कहीं पे भी अनअकैडमी कभी भी नहीं आया है आज तक। सिर्फ इंडिपेंडेंस डे की वजह से ये प्राइस आई है। और इसमें अगर आप एजी सर कोड यूज करते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा और भी बहुत सारे एडिशनल फीचर्स मिलेंगे, जैसी मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, नीट बुक्स का चैनल मिलेगा जिसमें आपको सारी बुक्स पढ़ने के लिए मिल सकती है नीट यूजी की। आपको एक 24 आवर डाउट सॉल्विंग चैनल मिलेगा, जिसमें कोटा के बेस्ट टीचर्स आपके डाउट सॉल्व करेंगे। डाउट सॉल्वर्स नहीं, टीचर्स। ठीक है, वही ऑफलाइन के टीचर्स। और इसके अलावा आपको यहाँ पे सभी बैचेस के, सभी टीचर्स के, सभी कोर्सेज की एक्सेस भी मिलेगी। सो कोड याद रखना, एजी सर। नाउ 80% तक फीस रिफंड हो जाएगा फॉर लकी विनर्स। ये भी एक चीज है इंडिपेंडेंस डे पे। आप अभी सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं विद द कोड एजी सर, तो आप में से 80 लकी विनर्स ऐसे होंगे जिनका हम 100% फीस रिफंड कर देंगे। नॉट 80, फुल 100% फीस विल बी रिफंडेड फॉर 80 लकी विनर्स। राइट, सो ये ऑफर सिर्फ 14 अगस्त तक ही वैलिड है। नाउ इसमें फ्रीडम सेल के अंदर आप देख सकते हैं कि और भी, अगर प्लस के अलावा आप देखते हैं 18 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन है फॉर 2 ईयर कोर्सेज, जो 2028 के बच्चे, इसमें भी 100% फी रिफंड है फॉर 80 लकी विनर्स। और कोड वही है एजी सर एनरोलमेंट के लिए। नाउ 18 मंथ्स में 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा फ्री मिल रहे हैं, तो हो गया आपका पूरा 21 मंथ्स यानी 2 ईयर का कोर्स, प्लस सिर्फ 8499 में, आइकॉनिक 18999 में, और आइकॉनिक प्रो 29999 में। और 9 मंथ्स की सेविंग में आप देखिए कितना ज्यादा यहाँ पे सेव करने को मिल रहा है। ये वाला सिर्फ 3999, ये हो गया सिर्फ 9999, और ये हो गया सिर्फ 19999। तो इसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब एंड रियली वांट टू सक्सीड, दे मस्ट सब्सक्राइब, क्योंकि इससे कम रेट में, इससे कम कॉस्ट में, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म टीचर्स का आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बात फैक्ट है एक्चुअली। अनअकैडमी हैज गॉट द बेस्ट टीचर्स। बट ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इस बात को समझेंगे तो ही बेस्ट रिजल्ट भी आएगा, ऑल इंडिया रैंक 1 तक आएगी।
लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमारे साथ मिलके कोलैबोरेट करके हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक छोटी सी बात और, क्योंकि इस साल से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं तो अनअकैडमी का सीबीटी भी लॉन्च हो चुका है और इसके अंदर आपको 70 सेंटर्स हैं इंडिया के जहां से आप ऑफलाइन में बैठकर सीबीटी मोड से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। 13 ऑफलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और 15 जो है वो ऑनलाइन प्रॉक्टर टेस्ट है। इससे आपको स्क्रीन फेमिलियरिटी, टाइम मैनेजमेंट भी होगा आपका, और जिस तरह के क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं, जिस तरह से वहां पे जिस बेसिक पैटर्न में जेई वगैरह लिया जाता है एनटीए से, बिल्कुल उसी तरीके से उसी मेंटल फ्रेमवर्क के साथ आप ये एग्जाम देंगे तो आपको रियल एग्जाम का टेम्परामेंट मिलेगा। नाउ इसकी कॉस्ट जो है सीबीटी की विद प्लस 4999 है, विद आइकॉनिक इट इज ओनली 2999, एंड अगर आप इसको आइकॉनिक प्रो लेते हैं तो इसमें फिर कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। और अनअकैडमी वॉल ऑफ फेम तो आपको पता ही है, ये सारे जो स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, वारुणी से लेके आदि तक सारे जितने भी यहाँ दिख रहे हैं, ये सब मेरे ही स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे ही पढ़े हैं। सुपर 6 बैच में ये लोग पढ़े थे और इस साल भी सुपर 6 बैच लॉन्च हो चुका है और इस बैच का रिकॉर्ड रहा है कि इंडिया में इससे अच्छा ऑनलाइन रिजल्ट किसी एक बैच का कभी नहीं रहा। पिछले 6 साल से यही हो रहा है और आपके साथ भी यही होगा। आप इस बैच में आइए और ये सारा वॉल ऑफ फेम आपको वहाँ पे, आपका भी नाम इसमें अगली बार यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, राइट। तो ये तो हो गई यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, अवर टॉपिक वाज कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि 300 मार्क्स इज नॉट द प्रॉब्लम, 300 से 350 तक कैसे पहुंचे, दैट इज अ रियल इशू। नाउ कंटेंट डिफरेंट नहीं करना है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है, लेकिन डिफरेंट मेथड यूज करना है। क्या करना है आपको डिफरेंट मेथड में? देखिए, सबसे पहले आपको रीडिंग और रिकॉल टेस्टिंग, मतलब आप क्या करते हैं, जब आप एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं, जब दोबारा उसको रीड करने जाते हैं तो पता है क्या होता है, आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है, आपको सब कुछ फेमिलियर लगता है, तो ब्रेन आपको ट्रिक करता है। ब्रेन कहता है अरे ये तो पढ़ा हुआ है यार, पिछली बार ही तो पढ़ा था, ये वही तो है जो पढ़ा था, तो फेमिलियर सा लगता है, तो आप ना वर्ड्स स्किप करने लगते हैं और आपको लगता है कि आपने अरे कर लिया रिवीजन, एक बार और एनसीईआरटी पढ़ दी, लेकिन आप जो की पॉइंट्स होते हैं वो फिर आपके मिस हो जाते हैं, उन पर जो एम्फेसिस आना चाहिए वो फिर नहीं आ पाता, तो आप क्या बार बार पढ़ते रहेंगे उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो रीडिंग रिकॉल टेस्टिंग कैसे करते हैं इस पे हम बात करेंगे, फिर चैप्टर लेवल पे हम बात करेंगे कि चैप्टर रिकॉल करने से नहीं होगा, लाइन बाय लाइन रिकॉल करना भी आना चाहिए, क्योंकि एक वर्ड इधर से उधर होता है और उतने से चेंज में आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर डेफिनेशन से लेकर डायग्राम बेस्ड एप्लीकेशंस तक हम बात करेंगे और फिर गेसिंग की जगह एलिमिनेशन कैसे यूज किया जाए इस पे हम बात करेंगे। तो ये 4 चीजें हैं जिन पे हम, these are the 4 things that will move your needle from 300 to 350. Let's see how it works. सबसे पहले स्टॉप रीडिंग एंड स्टार्ट टेस्टिंग, अपने आप को टेस्ट करना शुरू कीजिए। आप, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि री रीडिंग से क्या होता है, प्रोडक्टिव फील होता है, लेकिन ये होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन जो है ना कंफ्यूज हो जाता है, वो फेमिलियरिटी को मास्टरी के साथ कंफ्यूज कर देता है। एक लाइन जो फील करती है नोन, बिकॉज इसलिए क्योंकि आपने उसको बार बार पढ़ा है, तो आपने देखी उसको बार बार, तो आप इसको बिना देखे आप उसको प्रोड्यूस करने लगते हो अपने दिमाग में, हाँ इसमें ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, तो उससे एक प्रॉब्लम हो जाती है जो बार बार स्किप हो रहा है और फिर स्किप हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसी एनसीईआरटी को बार पढ़ो, आधे दिमाग से पढ़ो। आप उसमें क्या करोगे, 300 तक क्यों स्टक हो जाते हो आप? क्योंकि आप चैप्टर पढ़ते हो, आप उसको कॉन्फिडेंट फील करते हो, फिर आप अगले चैप्टर में पढ़ जाते हो और आप उसको सिर्फ एग्जाम से पहले ही रिविजिट करते हो, तो ये अप्रोच थोड़ी सी गलत है ना। हाउ विल यू पुश इट टू 350? टू पुश इट टू 350 आपको क्या करना चाहिए, आप पहले ना बुक को क्लोज करो एनसीईआरटी, पहले आप रिकॉल करो कि आपको क्या क्या आता है उस चैप्टर के बारे में, फिर बुक को खोलो और उसको पढ़ना शुरू करो। समझ रहे हैं आप क्या करते हैं, सीधे सीधे बस बुक खोल के ऐसे ऐसे पढ़ना शुरू कर देते हैं, उससे काम नहीं होगा। पहले बुक को क्लोज रखो और खुद रिकॉल करो कि इस चैप्टर में क्या क्या लिखा है, पॉइंट वाइज पूरा आप रिकॉल करो, ठीक है। उसके बाद आप बुक खोल के पढ़ोगे तो हो पाएगा। और उसके बाद क्या पता है, सेम डे जिस दिन आपने वो एनसीईआरटी का वो चैप्टर रिकॉल किया ना, उसी दिन एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज, जैसे मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ डीपीपी में देता हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज के साथ उसी दिन एनसीईआरटी के उस चैप्टर को आप टेस्ट कर लो, उसी दिन उसका टेस्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद एक स्पेस शेड्यूल के बाद वापस से आप रिविजिट कर सकते हो उस चैप्टर को 2 महीना, 1 महीना, 3 महीने बाद, लेकिन ये 2 काम आपको उसी दिन करना है, ये नहीं कि रिवीजन किसी और दिन किया और प्रैक्टिस जो है वो किसी और दिन करेंगे। एक तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है 300 से 350 आने में। दूसरी बात, चैप्टर फेमिलियरिटी से हमको लाइन लेवल रिकॉल पे जाना है। अब आप कहेंगे लाइन लेवल रिकॉल क्या होता है, चैप्टर तो हमें आता है,
फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी नीट में ना कभी भी ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते कि इस टॉपिक में क्या पूछा गया था या ये टॉपिक क्या समझा रहा है। वो कॉन्सेप्चुअल बात होती है और एग्जैक्ट कई बार लाइन बाय लाइन आती है। जैसे ना इट आस्क वेदर एग्जैक्ट एनसीईआरटी सेंटेंस वाज रिप्रोड्यूस करेक्टली और इट इज स्लाइटली फ्लिप्ड, मतलब वही सेंटेंस होगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको हल्का सा फ्लिप कर देंगे और आप सोचोगे अरे ये तो वही सेंटेंस है, और आप गलत कर जाओगे। 4 स्टेटमेंट दिए होंगे, आपको इनकरेक्ट मार्क करना होगा, लेकिन आप सोचोगे इनकरेक्ट कौन सा है, ये वाला तो सही लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, अब ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन नीट में क्वेश्चन में पता है क्या आ गया, एक स्टेटमेंट मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। अब आपने एनसीईआरटी के हिसाब से इसको सही समझ लिया, जबकि ये सही नहीं था, ये गलत है। क्यों? क्योंकि उसने लिखा था ऑल एंजाइम्स और यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। समझ में आई बात? तो ये छोटा सा फर्क है। अगर आप एनसीईआरटी की लाइनों को फेमिलियरिटी की तरह अपने दिमाग में बैठा के बैठ जाएंगे तो नहीं चलेगा। एग्जैक्टली जो वो मीन करता है वही आपको रिकॉल करते टाइम एम्फेसाइज करना है, ना कि उन्हीं लाइनों को पढ़ते चले जाना है। ठीक है, अब 300 वाला जो है इसको करेक्ट समझ लेगा, 350 वाला समझ जाएगा कि क्या गड़बड़ है और वो इस स्वैप्ड वर्ड को पकड़ के सही आंसर, इसको रॉन्ग आइडेंटिफाई कर लेगा। तो इस तरह की जो है अप्रोच आपको रखनी है। दूसरी चीज जो है डेफिनेशंस, जो आपको एनसीईआरटी की वो एज इट इज पता होनी चाहिए। जो डेफिनेशंस आपको 300 मार्क्स तक भी ले जाएंगी, लेकिन उसके बाद आपको ले जाते हैं डायग्राम्स। डायग्राम्स जो होते हैं ना, लेबल डायग्राम्स, वो कई बार है ना एज इट इज वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं और उनको आप नीट के एग्जाम में देखते हैं, जहां पे आपको लेबल करके पहचानना होता है कौन सी लेबलिंग क्या थी। तो लेबल डायग्राम होता है, जैसे मान लो ओवेरियन साइकिल का है, नेफ्रॉन का है, हार्ट का है, तो आपको ना वो जो लेबल डायग्राम एनसीईआरटी में दिए हुए ना, उनके बार बार उनकी लेबलिंग को आप याद रखो, और अनलेबल्ड वाले उन लेबलिंग को आप मिटा दो चाहो तो, मतलब उसकी फोटो खींच के उसको इरेज कर दो और फिर उस डायग्राम को दोबारा देखो अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, और फिर याद करो कि ये लेबलिंग पे क्या लिखा था, ये लेबलिंग पे क्या लिखा था, इस पे क्या लिखा था। जब ऐसा करोगे ना आप, तो फिर उससे आपको एग्जैक्टली याद रहेगा कि लेबलिंग क्या थी, फिर आप सही ऑप्शन चूज कर सकते हो। दूसरी बात, फ्लो चार्ट्स, हर मैकेनिज्म को पढ़ने के फ्लो चार्ट्स होते हैं। ये फ्लो चार्ट्स अगर आपके दिमाग में हैं तो आप मैकेनिज्म को बहुत जल्दी से जल्दी कैच कर पाएंगे। ऐसे ही फ्लो चार्ट्स हम लोग बनाते हैं ना, जब मैं आपको फिजियोलॉजी पढ़ाता हूँ, वही फ्लो चार्ट्स लास्ट में वही रिवाइज करने होते हैं, वही आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कराएंगे। तीसरी बात, अप्लाइड सिनेरियोज आते हैं कई बार एग्जाम में। जैसे ना एक हार्मोन के बारे में एनसीईआरटी में पूरा लिखा है, समझा दिया है, लेकिन नीट में क्वेश्चन पता क्या आता है, व्हाट इफ दिस हार्मोन इज एब्सेंट, इस हार्मोन के एब्सेंस में क्या होगा। तो जो उन्होंने लिखा है कि हार्मोन की प्रेजेंस में होगा, उसका अपोजिट या वो चीज नहीं होगी उसकी डेफिशिएंसी से, वो आपको याद रखना है। तो ये थोड़ा सा अप्लाइड फिनोमेना विद रीजन बेस्ड चीजें आना चाहिए। हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं उसमें कि अगर उसी क्वेश्चन को नेगेटिव बना दिया जाए, उसी स्टेटमेंट को एनसीईआरटी के, तो अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए तो उससे फिर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये भी इस तरह के क्वेश्चन है, ये आपको 10 मार्क्स जो ऊपर लेके जाएंगे वो यही क्वेश्चन लेके जाएंगे। फिर उसके बाद एक एलिमिनेशन प्रोसेस हमें बिल्डअप करनी है। इसमें क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग से हमारे अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हम सोचते हैं यार +4 है, -1 है, तो लगा देते हैं नेगेटिव, मतलब जगा देते हैं, नेगेटिव भी होगा तो क्या -1 ही तो है। 5 क्वेश्चन भी तुक्का मारे और अगर 4 गलत हो गए, -4 और 1 सही भी हो गया तो +4, तो 0 पे ही रहेंगे। पर पता है ऐसा होता नहीं, वो 5 क्वेश्चन है ना, पांचों के पांचों गलत हो जाते हैं, या फिर गलत ओवरऑल जो गलत होते हैं वो ज्यादा ही होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप है ना तुक्का मारते हो, ना कि एलिमिनेशन यूज करते हो। एलिमिनेशन यूज करना ज्यादा सही है। चारों ऑप्शंस पढ़ो और जो फैक्चुअली रॉन्ग है, जो आपको पता है, उनको एलिमिनेट करो ऑप्शंस को। जैसे है ना, किसी भी क्वेश्चन में अगर है ना किसी भी ऑप्शन में स्टेटमेंट में ऑलवेज या नेवर लिखा हो तो उसको 2 बार पढ़ो, क्योंकि बहुत रेयरली किसी चीज में ऑलवेज या नेवर सही होता है। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है दिस इज ऑलवेज हैपेंस, इसका मतलब ये गलत है। मतलब देख लो एक बार, ऑलवेज और नेवर ये वर्ड ना एकदम लिंक होने चाहिए दिमाग में कि ये लिखा हुआ है मतलब, या ओनली, ऑलवेज, नेवर, ये 3 वर्ड जो है ना, हमेशा ये गड़बड़ स्टेटमेंट होता है। फिर उसके बाद चौथी चीज क्या है, आपको आंसर तभी करें आप इस क्वेश्चन को जब आप है ना एटलीस्ट 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हो कि ये तो गलत है ही, 50-50 इन दोनों में से कोई एक है। अगर वो नहीं है तो छोड़ दो उस ऑप्शन को, मत अटेम्प्ट करो, एंड में आपके मार्क्स ज्यादा ही आएंगे, देख लेना आप। ठीक है, तो ये एक एलिमिनेशन प्रोसेस आपको बिल्डअप करनी है। देखो सेम सिलेबस होता है लेकिन मेथड डिफरेंट होता है, तो आपको ये 4 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, टेस्ट रिकॉल करना है, सिर्फ रीड नहीं करना है, लाइन बाय लाइन रिकॉल करना है। दूसरी बात, एनसीईआरटी की वर्डिंग को लाइन लेवल पे मैच करना है कि कहीं मोस्ट की जगह ऑलवेज या ऑल ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वैसे ही याद रखना है। तीसरी बात, डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना है और अप्लाइड रीजनिंग की, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये चीज नहीं हुई तो क्या होगा। एनसीईआरटी में पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखा है पर इसका नेगेटिव क्या होगा, वो याद रखना है। और चौथी बात,
एलिमिनेशन को यूज करना, और कम से कम जब आप दो में कंफ्यूज हो तभी आपको सही आंसर लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है, आपको छोड़ना है उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो 300 पे आप स्टक हो गए, वो कोई वॉल नहीं है, वो एक मेथड है जो आपने अब तक स्विच नहीं किया है। कैसे 300 पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे? भाई आपको दरवाजा ढूंढना है उस दीवार के अंदर जिससे आप 300 वाली दीवार को क्रॉस करो और 350 तक पहुंचो। बस वो दरवाजा नहीं ढूंढ पा रहे हो आप, दरवाजा है, लोग उस दीवार के पार निकलते हैं और लाते हैं 350 प्लस। आप भी ला सकते हैं, और पता है आपको कैसे ला सकते हैं? ये तो बातें हो गई एक थ्योरेटिकल लेवल पे, मैंने आपको बताया कैसे ला सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल लेवल पे बताता हूं। मैं खुद एग्जाम लेता हूं, बच्चों का टेस्ट लेता हूं, और इस टेस्ट के अंदर ये मैं ना जिस तरह से एक गेमिफाइड कॉन्सेप्ट में फ्री स्पेशल क्लासेस लेता हूं अनअकैडमी प्लस पे, जहां पे हम गेमिफाइड कॉन्सेप्ट करा के बिल्कुल मैच की तरह खेलते हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनों से, जो किसी किताब में नहीं दिए, सिर्फ नीट यूजी की पेपर में आपको दिखते हैं, उसके बाद वो किताबों में आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कराते हैं एक्सक्लूसिवली फ्रॉम एनसीईआरटी लाइंस, लेकिन कॉन्सेप्चुअल लाइंस, जहां से एक्चुअली वो क्वेश्चन क्रिएट होता है जो आपको एक टॉपर बनाता है, यानी कि गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट दिलाता है। एनसीईआरटी तो पूरा देश पढ़ रहा है, फिर क्यों सिर्फ 25-30,000 स्टूडेंट्स ही टॉप की मेडिकल कॉलेज में जा पाते हैं इंडिया में, बाकी नहीं? क्योंकि एनसीईआरटी की लाइनों को कैसे इंटरप्रेट करके कैसे उनके क्वेश्चंस सॉल्व करने, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं यहाँ पे गेमिफाइड कॉन्सेप्ट में बायोलॉजी प्रीमियम लीग के नाम से फ्री स्पेशल क्लासेस चलती है, जिसके अंदर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप अनअकैडमी प्लस पे आए, आप मेरे आईडी को फॉलो करें, और वहाँ पे हम आपसे मिलेंगे। तो वहाँ पे हम अक्सर क्वेश्चंस में आपके कराता रहता हूँ, और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये प्रीमियम लीग के बारे में मैंने आपको बताया, जिससे एक्चुअली प्रैक्टिस होती है, और जितने भी टॉपर्स आपको ऑनलाइन के दिख रहे हैं अनअकैडमी के, सब यहीं से प्रैक्टिस करके निकलते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज तो बहुत है, लेकिन वो सीरीज जिसने वाकई टॉपर प्रोड्यूस किया हो, ठीक है, बोलने के लिए नहीं कि बुलवा दो बच्चे से कि हमारी सीरीज भी करी थी, जो उसने रियल में करी है, जहां से उसका रिजल्ट आया वो यही है। ये आप सारे सेलेक्ट होने वाले बच्चों से पूछ सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक कि 300 से 350 कैसे पहुंचे। ऐसे ही एक और टॉपिक लेके मैं जल्दी आपसे मिलूंगा। प्लस सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन कीजिए, सुपर 6 बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कोटा के बेस्ट फैकल्टीज आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। और ये बेस्ट फैकल्टीज कौन से हैं, इनके बारे में भी आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये भी आप देख सकते हैं। चलते चलते एक लास्ट चीज हम ये भी देख लेते हैं, हमारे टाइमिंग्स भी यहाँ पे चल रहे हैं क्लासेस के, और ये सब चीजें आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, पर मैं आज भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3.0 बैच लॉन्च हो चुका है। 2.0 के बाद भी मैं पढ़ाऊंगा जूलॉजी, प्रणव सर पढ़ाएंगे मेरे साथ बॉटनी, प्रतीक जैन सर पढ़ाएंगे फिजिक्स, ऑर्गेनिक एसिड सर पढ़ाएंगे, इनऑर्गेनिक रमेश शारदा सर, और फिजिकल केमिस्ट्री AKM सर यानी जे स्टार। तो ये सारे के सारे मिलके आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। बैच अभी स्टार्ट हुआ है, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और आ जाइए। सी यू ऑल इन प्लस, लेट्स क्रैक इट।